हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बुक जारी करी गई है, जिसमें जो है टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो उसी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी ये मास्टर वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। इसमें टोटल 15 सेट्स आपको यानी 1500 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में कवर कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, यही गलत है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, सही दिया गया है। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, ये भी सही है। और इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो किनके ग्रंथ में मिलता है, तो विशाख दत्त के ग्रंथ में, जिसका नाम क्या है, ये आपका मुद्रा राक्षस है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो शुंग वंश के शासक हुए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। निकोलो डी कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अबू रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एंड्रियोडा बारबोसा जो है कृष्ण देवराय के शासनकाल में। और फरनाओ नूनीज जो है अच्युत देवराय के शासनकाल में। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर सवाल, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ही गलत है। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में एका आंदोलन शुरू हुआ, यही गलत है। बाकी किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन शुरुआत हुई, सही दिया गया है। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, सही है। और मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी सही है। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले जो हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी, ठीक है। बाकी देखेंगे, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये आपका कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। और बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना जो है ये आपका कब किया गया था, तो 1836 में किया गया था। तो इस तरह से मिलान कर लीजिए तो पहले आ जाएगा 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाएगा दूसरा, यानी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर आ जाएगा आपका पहला 1866 वाला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और फिर यहाँ पर आ जाएगा तीसरा वाला, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है चुनना है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ग्रामीण जो होता था गांव का प्रधान होता था, यानी बी का 3 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। पहले इसको हटा दीजिए, ऐसे ही आपको प्रश्न बनाना है, ठीक है। और कुलप जो होता था, क्या कुलप जो होता था
ये आपका होता था परिवार का प्रधान होता था, ए का 2 होगा, तो ए का 2 दोनों ऑप्शन में है। बाकी विस्पति जो है, वाजपति पहले देखिए, तो वाजपति जो है ये आपका होता था चारागाह का प्रधान, और विस्पति गांवों के समूह का प्रधान होता था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 2 3 1 4, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीम द्वितीय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। यानी दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था, साहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था, और बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था। यानी सभी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर नरमपंथी और संबंधित संगठन दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी मिलान ही करना है, तो आइए देखते हैं इसको। तो आनंद मोहन बोस जो थे इंडिया एसोसिएशन, उनसे संबंधित संगठन था। एमजी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा से, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? जब का राइट आंसर देखेंगे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्षेत्रीय परिषदें जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है विधान परिषद कुल 6 राज्यों में अस्तित्व में है, जिसमें पहला जो है बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, और छठा जो है तेलंगाना है। इसमें से मिला लीजिए तो तेलंगाना दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बलदेव सिंह के पास था। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 21 से जोड़कर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार जो है सरकार को है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 22 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, बाकी गोदावरी के बारे में एक फैक्ट जानिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, यह 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बांगर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1958 में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मध्य गंगा मैदान में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के तक है, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार जान ले तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है टोटल 320 किलोमीटर है, ठीक है। और नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। बाकी देखेंगे तो पेरियार झील केरल में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, ये सभी खारे पानी की लैगून झील है। चलिए नेक्स्ट है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो एक्स किरण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से सही कथन जो है आपका बी ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यही सही है, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी सत्य है, यानी इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, तो सही है। इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, ये भी सही है, और इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, निम्न आयनन ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सबसे हल्का अधात्विक तत्व कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। द्रव्य अधात्विक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो द्रव्य अधात्विक तत्व ब्रोमीन हो जाएगा, और अधातु जिसमें चमक होती है आयोडीन है, और अधातु जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक है ग्रेफाइट है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, समस्थानिक C14-6 संबंधित है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो जीवाश्म के आयु निर्धारण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो केंद्रक की संरचना के आधार पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो केवल तीसरा गलत है, बाकी दोनों जो है सही दिए गए हैं, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% और अन्य कोशिकाएं 45% होती है। रुधिर के लाल होने का कारण RBCS में उपस्थित हीम यानी लौह
युक्त प्रोटीन होता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, सैला, मेंढर, अजगर और कंगारू। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो आपका हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो घटती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केवल 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4, एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, केवल 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल जो है मिलान करने वाला है। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो आपका पैलेडे ने किया था। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। कोशिकीय सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और सही सुमेलित कौन सा है इसमें चुनना है। तो केवल एक युग्म जो है सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो खसरा रोग, पैरामोक्सी वायरस यानी मोबेली वायरस, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 139, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दी जाती है। नेक्स्ट है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कीर्ति हार्ट लैंप किस भाषा की कृति है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कन्नड़ भाषा की कृति है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बानू मुश्ताक द्वारा रचित कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। यह कन्नड़ भाषा की पहली कृति है जो इस पुरस्कार के लिए चुनी गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर जी पद्मनाभन को दिया गया है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 35 गेंदों में जो है शतक बनाया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 54 नंबर सवाल दिया गया है, किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों की पहचान की गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा देश एशियन विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है?
कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो अनोरा को दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 202 सीटें जो है प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, पद्मश्री नहीं दिया गया है, बाकी सभी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण 2008 में दिया गया है और पद्म भूषण 2006 में दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पद्म भूषण 2006 में और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 67%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है शामिल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जबकि राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली। पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है जेनिक सिनर को हराकर, ठीक है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 0 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य कुल 6 और एक रैंक जो है 71वीं आई थी। नेक्स्ट है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी को, यानी एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत, शाहिनी अली मालदीव और फ्लावियानो एल वालानुस्वा फिलीपींस, इनको भी मिला है विलानुस्वा, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन एटीएफ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन पूंजी पर वापसी में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न है देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो गिरावट आती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण ग्लोबलाइजेशन की संभावना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन पूंजीगत कार्यों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आयात शुल्क की दर का एक रूपता निर्धारण। चलिए अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 74 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मदर टेरेसा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति में कौन सा सही सुमेलित है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बंगाल का बाघ सुभाष चंद्र बोस, भारत की आयरन लेडी सरोजिनी नायडू और उपरोक्त में से सभी सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 75 का हो जाएगा ए ऑप्शन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी सभी गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करना है। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो हो जाएगा स्मैश या फॉल्ट जो है बैडमिंटन से संबंधित है, विशप कप जो है ये आपका शतरंज से संबंधित है, विशप या चेकमेट, बुली रेड कार्ड जो है
ये आपका किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, और थ्रोइंग और ब्लाइंड साइड जो है फुटबॉल से संबंधित है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट है मिलान करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करें। तो चलिए WTO 77 नंबर 3 का हो जाएगा। यहाँ पर WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी 3 का हो जाएगा 2। 3 का 2 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो मिल गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक का एक में मिलान कर लीजिए। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और FAO का मुख्यालय रोम में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 78 का, डी ऑप्शन डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंधित देश का कौन सा सही सुमेलित नहीं है युग्म, इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिगफ्रायड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। सिगफ्रायड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, ना कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, यही जो है गलत था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो जापान की संसद जो है डायट है, ये आपका सही दिया गया है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है, ये भी सही है। USA की संसद कांग्रेस है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रमुख बाघ के मैदान और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 81 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो डी ऑप्शन गलत है, पंपास उत्तरी अमेरिका। पंपास जो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल जो है मिलान करने वाला है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 3 का हो जाएगा 4। 3 का 4 देखिए, ये दोनों ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 2 बच गया। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यानी 4 का हो जाएगा 3, तो 4 का 3 दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को, तो 1 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। और बाकी देखिए विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 83 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, शांति निकेतन गौतम बुद्ध। शांति निकेतन जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि यह रविंद्रनाथ टैगोर से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रंगभूमि कायाकल्प और निर्मला रविंद्रनाथ टैगोर। यही गलत है, रंगभूमि कायाकल्प गोदान निर्मला जो है ये प्रेमचंद की रचना है। बाकी साकेत भारत भारती यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, सही है। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, और कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वाद्य यंत्र एवं उसके वादक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमजद अली खां तबला। यही गलत है, अमजद अली खां का संबंध तबला से नहीं बल्कि सरोद से है। ठीक है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। चलिए ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी मैथ के प्रश्न हैं कि आपको टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम अगला सवाल देखेंगे, वस्तु शब्द का बहुवचन चुनिए। तो वस्तु शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो वस्तु शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो उन्मुख का सम्मुख, यही गलत है। उन्मुख का सम्मुख समानार्थी है, जबकि सम्मुख विलोम नहीं होता है, विमुख होता है। बाकी उन्नति का उन्नति सही दिया गया है, इति का अर्थ सही है, और अविभाव का तिरोभाव ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर हैं, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कंठ का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंक्रीमेंट।
नेक्स्ट है 100 नंबर, प्रोसिक्यूट का हिंदी पारस्परिक शब्द है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अभियोग चलाना। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, कोहनी एवं घुटनों की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हिंज संधि का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो क्लोरीन गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापक्रम पर, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर देखेंगे तो टाइटेनियम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जब का राइट आंसर देखेंगे तो ऑर्थोपोडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो है ये आपका लोहा का अयस्क है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का ही अयस्क है, और सीडेराइट ये भी लोहा का ही अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 9 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, नीला थूथाको। इसका सूत्र क्या होता है? तो नीला थूथाको जो है रोमन विट्रोल या फिर ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्लोरीन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हर्टविग को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कीटोन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राइजोबियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, माप के साथ उपकरण का मिलान करें। तो 15 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो पहला का हो जाएगा पोलारीमीटर, जो है ये आपका हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापता है। बाकी देखेंगे पोटेंशियोमीटर जो है ये आपका किसे मापता है? तो विद्युत विभवांतर को मापता है, ठीक है। कैलोरीमीटर जो है यहाँ पर किसको मापता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापता है, और रूलर जो है लंबाई को मापता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगा और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, यही सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए नंबर, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा चेरुथोनी बांध जो है ये आपका केरल राज्य में है। ठीक है, बाकी देखेंगे इंदिरा सागर बांध, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, और कृष्णराज सागर बांध जो है ये आपका कर्नाटक में है, और मेटूर बांध तमिलनाडु में है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 3, 2। चलिए अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंत्रो बंदरगाह केरल, यही गलत है। एंत्रो बंदरगाह जो है केरल में नहीं है। ठीक है, यही गलत है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन, लक्षद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, पांडुचेरी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा यनम आंध्र प्रदेश, सही है। कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है, और माहे केरल, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सही सुमेलित करें। इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहला का हो जाएगा जलोढ़ पंख जो है पर्वतीय गिरिपाद में आती है। ठीक है, भी आकार की घाटी जो है पर्वतीय क्षेत्र में आती है, और डेल्टा जो है समुद्र तट में आती है, और चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव में आती है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर, यही गलत है। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की, और अलगुहास जो है हिंद महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है बताना है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे, वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, ये गलत है। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, ये सही है। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन चलाया, ये भी सही है, यानी केवल 2 और 3 सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी दूसरा गलत है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, सही दिया गया है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है, ये सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा
यहाँ पर कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती है। ये भी सही है। और इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला सवाल दिया गया है, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। ये सही है। यह विद्रोह 1790 में हुआ था। ये गलत है, ठीक है ना। यह विद्रोह 1817 में हुआ था, 1790 में नहीं हुआ था। और बाकी देखेंगे तो पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। ये भी सही है। और इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदारों दोनों शामिल हुए। ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 2 और 3 और 4 सही है। यानी केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। यानी अनेक कपड़ा मिले, साबुन, माचिस और के कारखाने, हैंडलूम के उद्योग तथा राष्ट्रीय बैंक और कंपनियां खुली। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सभी सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। ए और बी दोनों असत्य है। यानी सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में पर सहमत हो गई थी। ये गलत है। और इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यह भी गलत है। इन ऑप्शन देखेंगे तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है चुनना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा। यहाँ पर प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। सही दिया गया है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। ये भी सही है। यानी न तो एक और न ही दो, यानी दोनों कथन सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कौशाम्बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा अल्पतगिन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये चुनना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहला है कथन, इसके शासन काल में तमिशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये सही दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। ये भी सही है। और अली गुरुसस्प का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जेम्स अगस्टस सिक्की के द्वारा। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया है, जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है यह चुनना है। यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। ये सही दिया गया है। जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। ये गलत है। और बाकी देखेंगे जैन धर्म में यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। तो ये भी सही है।
यानी ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 3 सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा औरंगजेब के समय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निजी प्रयोज्य आय क्या होती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय को निजी प्रयोज्य आय कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिगरेट उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जेबी से की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मुखौटा लोक नृत्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है, पहला ही सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, झावेरी बहने कथक। ये गलत दिया गया है, झावेरी बहने जो है मणिपुरी से संबंधित है, ना कि कथक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट है, समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट महात्मा गांधी। विजय घाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है, न कि विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी समता स्थल जगजीवन राम सही दिया गया है, अभय घाट मोरारजी देसाई और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के सही युग्मों को पहचाने। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, वाकर कप गोल्फ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया थी। नेक्स्ट है, भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान करें। तो 53 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो यहाँ पर पहला का हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। ठीक है, बाकी देखेंगे तो दूसरा का हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। तीसरा देखेंगे तो हो जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अलास्का पठार यूक्रेन, यही गलत है, बाकी सभी एशिया माइनर तुर्की में है, तकला मकान ये चीन में है, और लोरेंसिया कनाडा में है। अलास्का पठार जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो अलास्का पठार का संबंध जो है अमेरिका से है, ठीक है ना, यूक्रेन से नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है, सही मिलान का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से सभी गलत दिए गए हैं, ये सभी जो है गलत है। ठीक है, जड़त्व का नियम जो है इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था। डायनेमो एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है ये आपका फैराडे ने दिया था। एवं परमाणु बम का निर्माण जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, ये सभी गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन करें। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, एलिथ्रीन फलों को पकाने में। एलिथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में किया जाता है। फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से एथिलीन नामक हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जिसको कार्बाइड भी बोलते हैं,
जब पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है, जिसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बैरोमीटर वायु दाब मापता है, ये सही दिया गया है। बाकी देखेंगे हाइग्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व को मापता है, सही दिया गया है। थैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, ये भी सही है। ये गलत है। एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता नहीं है, यही गलत है। एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति एवं गति को मापता है, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना दिन लगा? इसका राइट आंसर देखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। चलिए नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, जो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, विद्युत जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 64 का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 353, ठीक है। अनुच्छेद 353 जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को और 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आरंभ किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही सुमेलित हैं। फिर उगना, पार्वती तिर्की, नाइन यार्ड सीडीज, प्रशांति राम और वाइट इंडिया मैटर्स, एस जयशंकर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10वीं बार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो याला ग्लेशियर को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन है? पहला भारतीय राज्य। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड है, ठीक है। सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य है जिसने लागू किया है यूसीसी। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 44 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखेंगे, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो उड़ीसा शीर्ष पर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ईरान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बिहार राज्य में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में कुछ खेल जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक, साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा, और वहीं बिहार का स्थान जो है, बिहार जो है कुल 36 पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गज सिम्हा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वें वेतनमान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 77 का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, त्योहार और स्थल को सही सुमेलित करना है, तो बोनालू, बोनालू जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, एक का सी हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बाकी त्रिशूरपुरम केरल राज्य से संबंधित है। सरहुल जो है झारखंड राज्य से, और चापचारकूट जो है मिजोरम से। राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, एक का सी, दो का ए, तीन का डी और चार का बी। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मूंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में एमएसएमई में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। सूक्ष्म निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, लघु निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और मध्यम निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 81 नंबर, मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया? इसका राइट आंसर देखेंगे तो COP26 के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80%, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो जेनिक सिनर ने जीता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आईसीसी अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्मृति मंधाना ने जीता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो प्रिसिका इंगोले थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? कि आपका निर्मम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, तो वी प्लस आकुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन वही राइट आंसर हो जाएगा, वी प्लस आकुल। नेक्स्ट है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए का सही अनुवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी ऑप्शन देखेंगे तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पूर्वानुमान होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंड्रोसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो है मैथ का प्रश्न है, यहाँ पर ये सभी मैथ के प्रश्न है, तो आपको जो है डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ मैथ का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं अब। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे अब हम लोग। एक और दो देख लिए, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो अभिनय से था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसको किसको? तो सोनापुर और पुरी को मिला है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समुद्रयान मिशन के तहत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन सभी सत्य है, यानी इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे, सही है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, यह भी सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स की साझेदारी थी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखिएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है, टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा कौन सी जयंती थी? तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 150वीं जयंती जो है मनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा दरभंगा और मधुबनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सीमेंट उत्पादन में जो है चीन प्रथम स्थान पर, जबकि भारत का स्थान जो है दूसरा है। भारत पूरे विश्व का 8% से अधिक सीमेंट उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्यों का क्रम देखेंगे तो पहले नंबर पर राजस्थान आ जाएगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर देखेंगे तो ब्राजील में किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 15 का हो जाएगा अमेरिका ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनंत गोयनका हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एरिक एडम्स ने। नेक्स्ट है, कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कथक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, मित्र विभूषण नेपाल। यही गलत है, मित्र विभूषण सम्मान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका ने प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
विधानसभा 2024 के पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मोहन चरण मांझी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला सवाल दिया गया है, कृषि संबंधित तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होता है, ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल न हो जाए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर जो है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। अगला प्रश्न है, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश कहा जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन कहा जाता है, सिंडिकेटवाद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ डैश से लिया जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। चलिए अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजीन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन क्या एक समानता पाई जाती है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति दोनों में होती है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, भोजन को देखकर लार का श्रवण। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इमारतों को वरीयता दी जाती है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसी कारण। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन सत्य है, गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, यही सही दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वर्गों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समपरासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसीएस का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, आरबीसीएस के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यही सत्य है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन, गोल्जी काय को कहा जाता है, यानी गोल्जी बॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के थे उन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीन के अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका होता है 19:81, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो तांबा की कमी से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी कॉपर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतुओं खारे जल में पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40 का बी ऑप्शन संघ पोरीफेरा। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो एम्फीबिया वर्ग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव के से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो जिब्रेलिन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहला देखेंगे कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो इनमें से सभी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन अरस्तु ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में मौजूद शर्करा को क्या कहते हैं, तो डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर सवाल है महाजन पदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है यही चुनना है। तो 46 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, तो चलिए देखते हैं। व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर कर देना पड़ता था, ये आपका सही है। व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, यही गलत है। और बाकी देखेंगे तो आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, ये सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो केवल 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट है विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। उन्होंने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, यही गलत है। बाकी सभी हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनकी साथी थे, ये सही है। उन्हें बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ये भी सही है उन्होंने, ठीक है ना। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई, ये भी सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 48 का डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो 50 का हो जाएगा डी ऑप्शन बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे, उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते हैं, ये सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे, ये भी सही है। और अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भू स्वामियों द्वारा दिए गए दान से बने हैं, ये भी सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा
यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सत्य है। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से जाना जाता है, सही दिया गया है। उन्होंने सजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, ये भी सही है। उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी, ये भी सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खराज कहते थे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल दिया गया है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हैदराबाद, मैसूर और पेशवा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया, मैसूर ने 1799 ईस्वी में और पेशवा ने 1802 ईस्वी में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा सही विकल्प है? ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और आपका हो जाएगा पाबना विद्रोह, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था, बाकी देखेंगे तो 1763 से 1800 में, ठीक है ना, और 1859 में नील विद्रोह 1859 से 60 में, और पाबना विद्रोह 1873 से आपका 76 तक हुआ था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए लोकप्रिय तरीका था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, 56 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जॉर्ज अरुंडेल को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो धन विधेयक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 266 में है। नेक्स्ट है, भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्थाओं, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि आदि ली गई है अमेरिका से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तीसरी अनुसूची, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो एडविन लुटियंस था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। 67 नंबर सवाल,
चलिए इसको देखते हैं 67 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जादू घोड़ा जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी का 3। तो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा एलिमिनेट कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका यूरेनियम के लिए। बाकी देखेंगे तो आपका खैत्री जो है, खैत्री किस लिए प्रसिद्ध है? कि आपका तांबा के लिए। ठीक है, तांबा के लिए खैत्री हो जाएगा। जादू घोड़ा किस लिए? यूरेनियम के लिए। तलचर जो है ये आपका कोयला के लिए, और कुदेरमुख जो है लौह अयस्क के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 67 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लेह लद्दाख में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो अराल सागर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो बोलीविया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी को जो है डोलड्रम कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ देखेंगे तो आपका कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में, सही दिया गया है। तमिलनाडु एवं केरल के सीमा पर मालाबार तट के समानांतर पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। बाकी देखेंगे तो गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत, यही गलत है। ठीक है ना, गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत में स्थित नहीं है। गिरनार पहाड़ी जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इसका पूर्वी भारत नहीं होगा, गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात, यही गलत था। बाकी मिकिर पहाड़ियाँ जो है पूर्वी भारत में स्थित है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहले आ जाएगा यहाँ पर झेलम नदी, फिर आपका हो जाएगा चिनाब नदी, फिर आपका हो जाएगा रावी नदी, और फिर हो जाएगा सतलज नदी। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 4 3 2 ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न गलत का चयन करें। तो कौन सा इसमें गलत है? जब आपका राइट आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्युत प्रतिरोध का नियम कुलाम, यही गलत है। विद्युत प्रतिरोध का नियम जो है कुलाम ने नहीं बल्कि ओम ने दिया है। ठीक है, यही गलत था। बाकी सभी देखेंगे तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने, सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने, और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। ठीक है, ये गलत था, यहाँ पर ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 75 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 17 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो थी प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख नहरें और उनके स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा पनामा नहर, मिशिगन और प्रशांत महासागर, यही गलत है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी सू नहर सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, यही गलत है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, वही स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है। बाकी सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है।
डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर नहीं होगा, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान, ASEAN। आसियान का मुख्यालय जो है ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ना कि बेल्जियम में। यही गलत था, बाकी सभी सही दिए गए हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तकें एवं लेखकों के नाम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो मदर इंडिया मैक्सिको गोर्की, यही जो है गलत दिया गया है। बाकी सभी वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। ए पैसेज टू इंडिया EM फॉरेस्टर की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमारी बिछेंद्री पाल थी, यही गलत है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला जो थी वो आपका प्रीति सेन गुप्ता थी, ठीक है, प्रीति सेन गुप्ता थी, ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय अटलांटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो गोवा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा निपक संप्रदाय, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उमेद भवन बूंदी, बाकी सभी जो है सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है। तो 10 कुमार चरितम के लेखक जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो डंडी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, ये सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर PDF में मिल जाएगा। बाकी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर, बाकी यहाँ पर दिया गया है हिंदी का प्रश्न, देख लीजिए, अतीव का संधि विच्छेद कौन सा है। तो अतीव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अति प्लस ईव, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक करना है, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, इसी ऑप्शन में से चूज करना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, ए वेरी बिग हाउस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा वार्डरोब, ठीक है। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को भी देख लिए। बाकी इसमें देखेंगे तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, सम उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सम उपसर्ग है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पापी कोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 2 का हो जाएगा डी ऑप्शन, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपका चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका जो है चेनाब नदी हो जाएगा, यही गलत था, बाकी सभी सही दिए गए हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। दुलहस्ती परियोजना याद रखिएगा चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है।
इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलान करते हैं। तो ज्वालामुखी और देश दिए गए हैं, तो मेरापी ज्वालामुखी जो है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। बाकी देखेंगे माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी ये आपका मेक्सिको में स्थित है। और सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 4 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वेज नहर, लाल सागर एवं अरब सागर। यही गलत दिया गया है। स्वेज नहर जो है ये आपका लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाकी पनामा नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, सही है। किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच स्थित है। और ईरी नहर ईरी झील एवं मिशिगन झील के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 7 का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। यही गलत है। आमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, बाकी सभी देखेंगे तो जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मेंगकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैंटरबरी फिनलैंड। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कैंटरबरी जो है ये आपका कहाँ स्थित है? घास का मैदान है, ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है, फिनलैंड नहीं होगा। बाकी वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो 25 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सलमान खान को बनाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 65.08%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मलेरिया को पूर्ण रूपेण उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2030 तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको नहीं दिया गया है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन, गगन गिल को नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्मा सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, इनकोइस हैदराबाद को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सरीश चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर सवाल है, एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, 2021 की तुलना में 2023 में भारत के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 156 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो एसएससी समुदायों के बीच गरीबी कम करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर, एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो भारत में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 23 का, जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, धर्म गार्जियन भारत एवं अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न, बाकी धर्म गार्जियन जो है ये आपका भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच जापान में किया गया है, ठीक है। भारत एवं अमेरिका इसका गलत आंसर है। बाकी नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 जो है भारत एवं मंगोलिया के बीच सही है। डस्टलिक का 6वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और वरुण का भारत एवं फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चौथा स्थान है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, FIH 2026 पुरस्कार पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सर्विसेज ने जीता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में पेश किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम को जो है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सांसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होना चाहिए? जब का राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 92वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 148 में है। चलिए अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख जो है किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 34 का, 29 विषय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनुमान समिति की जुड़ुआ बहन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे तो लोक लेखा समिति को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कौन सा गलत चुनना है इसमें? तो आपका सी ऑप्शन जो है गलत है। विश्व ओजोन दिवस 16 नवंबर नहीं होगा, विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, और बाकी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर, सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा जो है ये आपका अफगानिस्तान की संसद का नाम है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला सवाल दिया गया है, खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा सही युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 20 बॉल 7। ये गलत है, 20 बॉल में 7 खिलाड़ी नहीं बल्कि 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बाकी कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो पेरिस जो है ये आपका सीन नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपका कुचिपुड़ी है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अमर्त्य सेन 1968। इन्हें 1968 में नहीं बल्कि इन्हें 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है ये आपका वेटिकन सिटी है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो आपका तुर्की को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिंग द्वारा शुरू नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग ने शुरू किया, ठगी प्रथा का पर प्रतिबंध जो है विलियम बेंटिंग ने ही शुरू किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल है 50 नंबर प्रश्न, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 52 नंबर सवाल, 1859 में के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर 53 नंबर सवाल दिया गया है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड कार्नवालिस चिरास्थायी आंदोलन और लॉर्ड बेंटिंग जो है सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट है, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, सही दिया गया है। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था, ये भी सही है। और वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है, उन स्थलों युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाणकारी हड्डियां और औजार बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बुर्ज होम और चिरांद, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 57 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्र की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 58 नंबर, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित है होता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये सभी हो जाएगा, यानी लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, गोरुआ लेपित चित्रित मृदभांड। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कृष्णदेव राय को, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे, सुल्तान ग्यासुद्दीन
आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसके चीनियों के साथ कूट संबंध थे, यही गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह डैश की देयता को प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 61 का हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत सरकार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट है, सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो विपणन समिति से, ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुल लागत की वसूली कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो व्यय कर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन, निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट थे। इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स ग्रैंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 67 का सी ऑप्शन, विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 तथा 2 सत्य है, बाकी सभी सही गलत दिए गए हैं। ठीक है, 3 और 4 गलत है। दाब एक अदिश राशि है, सही है। कार्य एक अभिमेय सूत्र ml² t-2 होता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक सेकंड, हाँ 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यही गलत है, बाकी सभी जो है सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा केवल 2 और 3 सत्य है, यानी दूसरा देखेंगे ये गलत है। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सही है। और बाकी देखिएगा यहाँ पर दिया गया है बाकी तीसरा देखेंगे, जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, ये भी सही है, यानी केवल 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, m बराबर 1+d/f। नेक्स्ट है, एक तीक्ष्णा वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 73 का ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, यानी बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये गलत है। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है। बाकी देखेंगे तो अंदर की ओर पहिया उल्टेगा, ये सही दिया गया है, और बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित करती है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा परावर्तन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वर्णाधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, एक्स लिंग सहलगन अप्रभावी रोग या विकार कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वाष्पन की गुप्त उष्मा। नेक्स्ट है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 77 का, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिविन्यास से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सही कथन का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा
79 का केवल एक सही है, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये सही है, बाकी गलत दिया गया है, केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है 80 नंबर प्रश्न। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा युग्मक जनन, परागण, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरण। नेक्स्ट है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन एएनएफ हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो एट्रियल न्यूट्रियोटिक कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आणविक जातिवृत्त का महत्व है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दुरुस्त संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने से, जाति उद्भवन को समझने से और वर्गीकरण से, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रद्रवीय जालिका और राइबोसोम। अगला सवाल देखेंगे, विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 86 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिविलेज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर। इनक्लोरस का सही हिंदी क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुलग्नक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 88 का ए ऑप्शन अथाह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, प्रत्युत्तर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो यण संधि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 91 नंबर सवाल। 91 से लेकर 100 तक जो है मैथ के सवाल और रीजनिंग के प्रश्न कुछ दिए गए हैं, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी देखेंगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है ना, तो 5 से लेकर आगे के प्रैक्टिस सेट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।